सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, सर्दी खांसी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है हर सीज़न में होता है लोगों को। जब जब सीज़न बदलता है तब तक लोगों को सर्दी खांसी होता है। अगर मानसून की अगर हम बात करें तो सर्दी खांसी होता है तो क्या कुछ करे क्या कुछ नहीं करे, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी देखिए, मानसून में अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज होता है। पीक गर्मी से अब बरसात का मौसम आया, ह्यूमिडिटी आई है, टेम्परेचर डिप किया है, लेकिन ह्यूमिडिटी के कारण से, पसीने के कारण से गर्मी लगते रहती है। ऐसे में क्या होता है कि दिन और रात का टेम्परेचर में भी बहुत अंतर होता है। तो बहुत लोग एसी चला लेते हैं, कूलर चलाते हैं और रात में बहुत तेज़ ठंड हो जाती है। जो लोग प्रोन हैं, जिन्हें एस्थमा है या क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, जिसे हफनी की शिकायत करते हैं हम लोग, दम फूलने की शिकायत करते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा इस मौसम में सर्दी खांसी और हफनी की शिकायत हो जाती है। तो उन लोगों को कभी एसी का प्रयोग कम से कम करना, और एसी का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप 16 पे रख रहे हैं, 17 पे रख रहे हैं, 20 पे रख रहे हैं, तो वो टेम्परेचर आपको, आपके हड्डियों को भी प्रॉब्लम करेगा, जोड़ों में दर्द करेगा, सर्दी खांसी बुखार भी ला सकता है। तो इसलिए अगर पसीना बहुत चल रहा है, डिस्कम्फर्ट लग रही है इस मौसम में, तो 28-29 पर ही एसी को रखें, जिससे कि आपको बहुत तेज़ ठंड भी नहीं लगेगी, चेस्ट भी, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी कंपोज रहेगा, और साथ ही साथ आपका पसीना भी नहीं आएगा। लेकिन अगर बहुत तेज़ करेंगे तो जिन्हें पहले से एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस हैं, प्रॉब्लम है, तो उनकी खांसी बढ़ सकती है, हफनी बढ़ सकती है, दम फूली बढ़ सकती है। दूसरी चीज़ है कि इस पर्टिकुलर मौसम में सर्दी खांसी बुखार से बचने के लिए अपने डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जिसमें कि नींबू जैसे चीज़ है, साइट्रस फ्रूट जैसी चीज़ में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है, उनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इसके साथ साथ फ्रेश फ्रूट जूस, फ्रेश आप जो सूप है, वो आपके अंदर के सिस्टम को ठीक रखता है, विस्कोसिटी और जो सिक्रीशंस होते हैं उनको निकालने में हेल्प करता है। तो इसका भी प्रयोग करें। और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर मौसम में जो लोग एस्थमेटिक हैं, या जो लोग को क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज़ है, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, वो लोग विशेष करके फ्लू का टीका भी लेकर के अपना बचाव रखें, निमोनिया का टीका भी लेकर के अपना बचाव रखें। और अपने को बाहर में जब भी निकले तो उसमें भी एक्सपोज़र नहीं हो। बहुत लोग गाँव में सीट में आ जाते हैं कि हम गर्मी लग रहा है रूम के अंदर, बाहर सीट में सो गए, तो उस तरह से भी ठंड जब आती है और जो लोग सेंसिटिव होते हैं उनको सर्दी खांसी बुखार होने की संभावनाएं इस मौसम में बढ़ जाती हैं। तो उनको भी बहुत केयर करना ज़रूरी है। और जिन्हें भी एलर्जिक मैनिफेस्टेशन है वो बाहर में ओपन में सीट में न सोएं। और साथ ही जब भी सर्दी खांसी की बात आती है तो अक्सर अगर हम घरेलू उपाय की बात करें तो घर में सलाह दिया जाता है कि हल्दी का दूध पिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये पीना कितना सही या गलत है? देखिए, हल्दी के बहुत अच्छे गुण तो हैं, तो इसमें दो राय नहीं, लेकिन कच्चा दूध में नहीं पीना है। कभी भी पैस्चराइज्ड, उबाल करके ठंडा किया हुआ दूध चाहिए। और जितने भी हमारे नेचुरल हर्ब्स हैं जो कि प्रोसेस्ड नहीं है, प्योर है, वो फ़ायदेमंद होते हैं। तो हल्का हल्दी का दूध आप ले सकते हैं, हल्दी मिला हुआ दूध, जिसमें कि हल्दी की मात्रा बहुत ज़्यादा भी नहीं हो, जो कि आपको खराबी पहुंचाए, लेकिन सीमित मात्रा में आप हल्दी का दूध में डाल करके लेने में फ़ायदेमंद ही होता है। और साथ ही नेचुरल जितने फ्रूट्स हैं, नेचुरल जितने वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उन सब भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। नींबू का सेवन बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इन सब चीज़ों से आपको कॉमन कोल्ड, कम से कम सर्दी खांसी बुखार में आराम मिलती है।